त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में निर्देशांक ज्यामिति का जो फॉर्मूला था इसका प्रयोग करने के लिए सीखे। और ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसमें देखिए हम लोग क्या किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए। अब इसी फॉर्मूला के प्रयोग से एक और प्रकार का प्रश्न बनेगा जिसमें आपको 3 बिंदुओं के बारे में ये जांच करना है कि ये संरेख है या नहीं है। तो संरेख वाला प्रश्न जो है आप लोग 7.1 में भी बनाए थे, तो उसमें 3 बिंदु दिया होता था और ये मालूम करना होता था कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही सीध में अर्थात एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे थे। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके 3 बिंदुओं के बारे में कि यह संरेख है या नहीं है, ये दूरी सूत्र से हम लोग प्राप्त किए थे। लेकिन जो क्षेत्रफल का सूत्र है, इस क्षेत्रफल के सूत्र से भी आप ये बात पता कर सकते हैं कि 3 बिंदुएं संरेख है या नहीं है। तो सबसे पहले जानिए कि 3 बिंदु के संरेख होने पर और 3 बिंदुओं के संरेख नहीं होने पर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम 3 बिंदु लेते हैं, पहला बिंदु यहाँ पर A है, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, दूसरा बिंदु यहाँ पर B और तीसरा बिंदु यहाँ पर C। ये तीनों बिंदु अभी क्या है, असंरेख है, अर्थात एक ही रेखा पर नहीं है। तीनों बिंदु जो है एक रेखा पर नहीं है, यहाँ पर A, यहाँ B और इसके ऊपर C है। ये 3 जब हम असंरेख बिंदु को लेते हैं तो त्रिभुज के परिभाषा में भी आप लोग पढ़े हैं कि जब 3 असंरेख बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं तो उससे त्रिभुज का निर्माण होता है, उससे त्रिभुज बनता है। तो A, B और यहाँ पर C, यह जो है कि क्या है, 3 असंरेख बिंदु है। और जब ये 3 असंरेख बिंदु है तो इससे एक त्रिभुज बना है ABC। अब हम कह रहे हैं कि इन तीनों बिंदुओं को असंरेख नहीं लेकर के यहाँ पर जो C था इसको अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें AB रेखाखंड में ही, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं AB, BC और AC, लेकिन सिर्फ ये जो C बिंदु है उसको हम यहाँ से अगर हम यहाँ पर हम शिफ्ट कर दें तब A, B और C, अब ये तीनों क्या होगा, संरेख होगा। क्यों? क्योंकि A, C और B तीनों एक ही रेखाखंड पर है और जब तीनों एक ही रेखाखंड पर होगा तब यह क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। लेकिन अभी A और B के अतिरिक्त C था तो ये जो कि क्या है, त्रिभुज का निर्माण हो रहा था। लेकिन जब हम C को अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो A, C और B तीनों अब एक सीध में आ गया, तो ये क्या हो गया, संरेख हो गया। अब बताइए कि जब हम A यहाँ पर B और यहाँ पर C रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। इसका जितना भी क्षेत्रफल आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, इसका कुछ क्षेत्रफल जरूर होगा। लेकिन अगर C को हम यहाँ से ला करके अब यहाँ पर हम शिफ्ट कर दें तो इसमें कोई गैप ही नहीं हुआ। AC, BC और AB ये कोई अलग अलग नहीं है, उसके बीच कोई अधिकृत क्षेत्र नहीं है। और जब उसके बीच में कोई क्षेत्र होगा ही नहीं तब ये तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्षेत्रफल 0 होगा। तो कहने का मतलब कि C को अगर हम यहाँ से अब यहाँ पर लेके आ जाएं तो ये देखिए यहाँ से ये हो गया AC। अब जो यहाँ AC बना हुआ था अब इतना AC हो गया, और जो था BC अब यहाँ से लेके यहाँ तक अब BC हो गया, और जो AB था AB का ही तो 2 हिस्सा हो गया अब AC और BC। तब सिर्फ एक लाइन बचेगा, लाइन सेगमेंट रेखाखंड सिर्फ AB बचेगा, इसके अतिरिक्त कोई क्षेत्र बीच में गैप नहीं होगा। जैसे यहाँ A, B और C लेने पर बीच में ये क्षेत्र गैप बन रहा था, तीनों भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र बन रहा था, तो क्षेत्र बनेगा तभी उसका क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन जब C को हम यहाँ से अब यहाँ एडजस्ट कर देंगे तो अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बनेगा, और जब क्षेत्र नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल नहीं होगा, और क्षेत्रफल नहीं होने का अर्थ है क्षेत्रफल 0 होना। मैथमेटिक्स में नहीं का अर्थ है 0, तो अर्थात जब ये क्षेत्र रहेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्षेत्रफल होगा ही नहीं, यानी कि क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो तब A, B और C इसका जो क्षेत्रफल होगा अगर हम इसी फॉर्मूला पर अगर सेट करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी 3 बिंदु को संरेख साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों बिंदुओं को त्रिभुज के 3 शीर्ष मान करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, और उसका मान अगर 0 आ रहा है इसका मतलब कि ये तीनों बिंदु संरेख होगा। और अगर क्षेत्रफल 0 के अतिरिक्त कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब कि ये संरेख नहीं है। जिसे C को हम यहाँ पर नहीं ला करके आप अगर C को यहीं पर रख दें तो यहाँ से यहाँ तक को जब मिलाएंगे तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज से कम हो, लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा ही। इतना का जो क्षेत्रफल होगा तब इसका क्षेत्रफल 0 नहीं होगा। और जब क्षेत्रफल 0 नहीं हो रहा है, कुछ भी इसका क्षेत्रफल निकल रहा है, इसका मतलब कि ये तीनों बिंदु अब क्या है, संरेख नहीं है। तो तीनों बिंदु संरेख तभी होगा जब उन तीनों बिंदुओं द्वारा जो बना त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नहीं कि त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, रेखाखंड होगा और उसका क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर लेकिन आपको संरेख है या नहीं ये बात नहीं पूछा है। तो किताब का जो प्रश्न है यहाँ दूसरे नंबर का, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अर्थात यहाँ पर जो तीन बिंदु दिया गया है, एक है 7, -2, एक है 5, 1 और तीसरे बिंदु में है 3, k, अर्थात तीसरे बिंदु में y निर्देशांक को खत्म कर दिया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर k के स्थान पर जो तीसरे बिंदु का y निर्देशांक है वो नहीं बतलाया गया, वहां पर k दे दिया है। तो बोले कि k के स्थान पर हम कौन सा मान रखें ताकि यह तीनों बिंदु जो है वो क्या हो जाए, संरेख हो जाए। और तीनों बिंदु कब संरेख होता है, जब इन तीनों बिंदुओं को हम त्रिभुज का 3 शीर्ष मान करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और उसका क्षेत्रफल 0 प्राप्त हो, तब ये तीनों बिंदु संरेख होता है। तो जब कह दिया कि ये तीनों बिंदु संरेख होने के लिए आपको k का मान ज्ञात करना है, तीनों बिंदु संरेख होने के लिए आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे ये तीनों बिंदु अगर संरेख तभी होगा जब इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो इन तीनों बिंदुओं को अब हम त्रिभुज के 3 शीर्ष मान करके इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पर बैठाएंगे और इसका क्षेत्रफल हमें मालूम है कि संरेख होने के लिए कितना होना चाहिए, 0। तो उस फॉर्मूले को अब देखिए 0 के बराबर कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला तैयार होगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर 2 जो भाग में है अभी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसका आप अगर फ्रेश फॉर्मूला की बात करें तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका मान जो है 0 आना चाहिए। तो अब जो है कि हम लोग संरेख के लिए सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसमें 1/2 देना कोई आवश्यक नहीं है। तो अब अगर हम लोग इस फॉर्मूला से ही हम लोग क्या करेंगे, संरेख वाला जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो इसमें पहले प्रश्न के बारे में देखिए हम लोग पहले बात करते हैं। पहले प्रश्न में 3 बिंदु दिया हुआ है और 3 बिंदुओं को कर कि इसको संरेख करना है, उसके लिए हमको k के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको हम लोग त्रिभुज का 3 बिंदु मान करके इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें जो कि पहला क्या है, इसमें डायरेक्ट हम जिसको फॉर्मूला पर ही सेट करते हैं, हाफ और दीजिए नहीं, हाफ देने के लिए क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल अब तो निकालना नहीं है। तो हाफ को अगर हम 0 के इधर अगर आप 1/2 लगा भी दें तो 1/2 को जब इधर लेके आएंगे तब क्या हो जाएगा, वो 0 होकर के नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 नहीं लिख करके डायरेक्ट जो अंदर में जो चीज है सिर्फ फॉर्मूला का उतना ही चीज इसमें लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला को ही देख लीजिए। x1 का वैल्यू रखना सबसे पहले। x1 का मतलब क्या हुआ, पहले बिंदु का x निर्देशांक, और ये कितना 7 है। और फिर क्या करना, y2 माइनस y3 जो त्रिभुज के क्षेत्रफल में करते थे बिल्कुल वही करना, इसमें 1/2 नहीं लगाना, लगा के कोई फायदा भी नहीं है। अब इसमें y2 का मान ये कितना होगा, 1 होगा, और माइनस y3, तो y3 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, k होगा, प्लस अब लगाना आपको x2 का वैल्यू क्या होगा 5, और फिर उसमें क्या करना है y3 माइनस y1, तो y3 क्या हमारा k है, और माइनस y1, तो y1 का मतलब वो पहले बिंदु में y का निर्देशांक तो -2 है, अब यहाँ +2 हो जाएगा, प्लस अब x3, तो x3 का मान यानी कि तीसरे बिंदु का x निर्देशांक तो 3 होगा, और y1 माइनस y2 यानी कि पहले बिंदु का y निर्देशांक घटा दूसरे बिंदु का y निर्देशांक, तो -2 घटा -1, और इसको बराबर कर देना है 0 के, क्योंकि कहा गया कि इन तीनों बिंदुओं को संरेख करने के लिए k के स्थान पर कौन सा मान रखना पड़ेगा, तो वो संरेख करने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, बराबर 0 देना है। अब इस समीकरण को हल करना है, तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, और यहाँ पर -2 -1 तो -3 होगा, -3 को 3 से इंटू करेंगे, -9 इज इक्वल टू 0। अब ये कि इसमें क्या करना है कि इधर -7k और प्लस 5k, तो -7k प्लस 5k क्या होगा -2k, और बाकी जितना डिजिट वाला है सबको एक साथ कर लीजिए। इधर कितना 7 और इधर 10, तो 17 में 9 माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा +8 इज इक्वल टू 0, तो -2k इज इक्वल टू -8, तो k इज इक्वल टू -8 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हेंस k इज इक्वल टू 4।
इस प्रकार से जो k का मान प्राप्त हुआ, ये कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अर्थात यहाँ पर अगर k के स्थान पर हम 4 रख दें तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो यहाँ k के स्थान पर 4 देखिए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे का जो है इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसके लिए फिर जो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला पर सेट करना है। x1 का वैल्यू रखना है, तो x1 का वैल्यू इसमें क्या होगा, 8 होगा। और फिर जो आपको क्या करना है कि y2 माइनस y3 यानी कि दूसरे बिंदु का y नियामक माइनस तीसरे बिंदु का y नियामक, तो इसमें -4 और फिर यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस और फिर प्लस x2। तो x2 का वैल्यू कितना है k, और फिर y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है -5 और y1 का वैल्यू है 1 प्लस x3 का वैल्यू है 2 और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इसको भी 0 के इक्वल कर देना है। अब इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 8 और इधर कितना -4 प्लस 5 तो 1 होगा, 1 इंटू 8 तो क्या 8 ही होगा, प्लस अब यहाँ पर देखिए कि -5 -1 तो -6 होगा। -6 को अगर हम प्लस के से इंटू करेंगे तो -6k प्लस 4 और 1 5 5 2 10 इज इक्वल टू 0। तो -6k प्लस 10 और 8 18 इज इक्वल टू 0। -6k इज इक्वल टू -18। अब यहाँ पर क्या करना है कि k इज इक्वल टू -18 बाई -6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 18, इसलिए k बराबर 3। अर्थात इस प्रश्न में अगर हम k के जगह पर 3 रखें तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो पहले में k का मान 4 निकला था, दूसरे में k का मान 3 निकला। इसमें अगर k के स्थान पर हम 4 रखेंगे तो ये तीनों बिंदु संरेख होगा, और इसमें अगर हम k के स्थान पर 3 रखेंगे तो यह तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। तो इसमें इन दोनों प्रश्न में संरेख होने के लिए, तीनों बिंदुओं के संरेख होने के लिए k का मान पूछा गया था, जिसको कि हम लोग ज्ञात किए।